कुर्बान भाई, ये जो तस्वीर आपने अब देखी इस वक्त, आपको क्या लग रहा है? चौथा चरण का मतदान अब हो चुका है, अब बमुश्किलन 3 चरण और हैं और लगभग 150 पौने 200 के आसपास सीटें बची हुई हैं। क्या तस्वीर उभर के आती हुई दिखाई पड़ रही है इस वक्त आपके सामने, कुर्बान भाई? आशुतोष भाई, देखिए, जब से इलेक्शन शुरू हुआ उस वक्त तक ये माहौल बना दिया गया था कि साहब ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी एनडीए के लिए ये डन डील है और इस पर कोई सवालिया निशान खड़ा करना नहीं चाहिए। और जो लोग कर रहे थे उनका एक तरह से मजाक उड़ाया जा रहा था। और पहले चरण के बाद ये तस्वीर थोड़ी साफ होती हुई नजर आई है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा आशावादी होना इंडिया अलायंस के लिए या विपक्षी गठबंधनों के लिए नहीं है ये इस वक्त, क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोट है, जो लगभग 30% के आसपास रहने ही वाला है, उसमें कोई बहुत बड़ी कटौती मुझे नहीं होती हुई नजर आ रही है। और उसके ऊपर जो वोट है, वो जिसको आप फ्रिंज वोटर कह लीजिए या फ्लोटर वोटर कह लीजिए, वो इधर उधर जा सकता है। मगर जो एक कन्वेंशनल विजडम है वो ये कि जैसा 2014 में माहौल बना, 2019 में बना, वैसा नहीं हुआ। और आमतौर पे लोगों का कहना ये है कि इलेक्शन उठा ही नहीं। और सच्ची बात ये है कि मैंने भी पिछले 4 दशक में इतना लैकलस्टर चुनाव देखा ही नहीं। अब सवाल यह है कि बीजेपी की 303 सीट हैं, उसमें से कितनी कमी आएगी। तो जो सैचुरेशन पॉइंट है उनका, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 1-2 सीटों को छोड़ करके, वहाँ वो उससे ज़्यादा नहीं हासिल कर सकती। अभी आपने आंध्रा और तेलंगाना कर्नाटका की बात की, तो 28 सीटें थी बीजेपी के पास, 4 तेलंगाना में, 24 कर्नाटका में। वो 4 शायद तेलंगाना से आ भी जाएं तो 24 में से आधी सीटें कर्नाटक में आती हुई नहीं दिख रही। लोग ये कह रहे हैं कि आंध्रा या तमिलनाडु में 1-2 सीट बीजेपी ले आए, या ज्यादा भी हो सकता है आंध्रा में ले आए टीडीपी की वजह से, लेकिन बाकी जगह पे वो कहीं भी बढ़ती हुई नहीं नजर आ रही है। अब 2 जो राज्य हैं, बंगाल और उड़ीसा, वो ऐसा लगता है कि थोड़े डायसी हैं, जिनके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज जिस तरह से 75% पोलिंग बंगाल में हुआ है, तो उससे भी ये इंडिकेशन मिलता है कि या तो इस चुनाव में ममता का बिल्कुल सफाया हो जाएगा, या ये कि वो और ज्यादा सीटें हासिल करेगी। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि वो संख्या 22 से बढ़कर के 30 भी हो सकती है और बीजेपी की 18 से कम हो सकती है। अब उत्तर प्रदेश और बिहार, ये यहाँ से जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, उसमें मुझे जाती तौर पे ये लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि बीजेपी 50 से कम सीटें हारने वाली नहीं है अकेले उत्तर प्रदेश में। और बिहार में भी आधे से ज्यादा का नुकसान उसको होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अभी पीयूष आपको बता ही रहे थे वहां के कुछ और समीकरण भी, कि जहां विपक्षी गठबंधन मजबूत है, उसका वोट बैंक मजबूत है, वहीं उनके खिलाफ भी एक गठबंधन जो है वो मजबूती के साथ खड़ा दिखाई देता है। और उसकी वजह है कि बिहार कास्ट बेस पॉलिटिक्स का एक गढ़ है, और वो उससे अलग नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर के तस्वीर आशुतोष भाई ये बनती हुई नजर आ रही है कि आज की तारीख में, अब मैं अगले 3 चरण और बाकी हैं, मैं उसमें नहीं जानता कि क्या और होने वाला है, लेकिन आज की तारीख में मैं मानता हूं कि बीजेपी 250 सीटों के आसपास खड़ी नजर आती है। अब उसमें से फर्दर कम होंगी या ज्यादा होंगी, ये अभी मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल। विनोद जी, क्या आपकी नजर में भी अभी सस्पेंस बना हुआ है? आशुतोष जी, जब चुनाव शुरू हुए थे तो पब्लिक डिस्कोर्स क्या था? ये था कि 400 आएंगी, कि 370 आएंगी, कि 350 आएंगी, कि 300 आएंगी। 300 से नीचे तो कोई जा ही नहीं रहा। आप भी चैनल्स पे जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, पब्लिक डिस्कोर्स में यही होता था कि 350 आएंगी, कि 375 आएंगी, कितनी आएंगी। आज क्या है पब्लिक डिस्कोर्स? कि 250 आएंगी, कि 225 आएंगी, कि 200 आएंगी, कि 260 आएंगी। तो पब्लिक डिस्कोर्स एकदम से चेंज हो गया। तो अगर, और ये पब्लिक डिस्कोर्स खाली हमारे यहाँ भी चेंज नहीं हुआ है, कि जिन चैनलों पे हम लोग जाते हैं, मुख्य धारा के चैनल है, उनमें भी ये चेंज हो गया, बदल गया। तो अब इसका क्या संकेत है? एक तो ये समझना चाहिए हमको, एकदम से कैसे चेंज हो गया।
जी जब चुनाव शुरू हुआ था तो हम सब कहते थे मध्य प्रदेश में 29 में कम से कम 28 तो जीत ही लेगी बीजेपी, राजस्थान में 25 की 25, गुजरात में 26 की 26, दिल्ली में 7 की 7, हरियाणा में 10 की 10। आज क्या स्थिति है? आज राजस्थान में कोई कहता है 8 सीटें हार रही है बीजेपी, कोई कहता है 10, कोई कहता है 12। 8 से 12 तक लोग नंबर दे रहे हैं हारने का। मध्य प्रदेश में जो एक सीट से शुरू हुआ था कि एक सीट खाली कांग्रेस जीत सकती है, आज वो 6 से 7 सीट तक पहुंच गया मामला, आंकड़ा। और बाकायदा लोग गिना रहे हैं नाम, तो छिंदवाड़ा, राजगढ़, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, सतना, रीवा, धार, तो गिना रहे हैं लोग जो आगे लोग उस बात करेंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में हम लोग सब 80 में 70 तो दे ही रहे थे, हम भी दे रहे थे, मैं भी दे रहा था, आप भी दे रहे थे, हम लोग दे रहे थे कि वो डबल इंजन है योगी मोदी का। आज अभी कुर्बान भाई ने कहा 50 से कम सीटें नहीं हारेगी बीजेपी। और कुर्बान भाई के बारे में एक चीज बताऊं, कुर्बान भाई बहुत कंजूसी करके देते हैं नंबर, बहुत टाइट करके, क्योंकि इनका और कई मामलों में सही साबित हुए हैं। 2022 में हम सब लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा रहे थे, तो अकेले कुर्बान भाई ये तो कह रहे थे भाजपा की सरकार बन गई पूरे ऊपर से। आते थे चैनल तो हम लोगों को लगता था पता नहीं कुर्बान भाई किस घबराहट में, किस डर में, किस संकोच में कह रहे, लेकिन वो सही साबित हुए क्योंकि उन्होंने जमीन पर देखा था। आज जब वो खुद कह रहे हैं कि 50 से कम सीटें नहीं हारने जा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्राउंड पर कुछ चीजें बदली है। और शीतल ने तो डिटेल में बता ही दिया है, अब उस तफसीलों में दोबारा नहीं जाना चाहता वापस लौट के। जैसे आज के चरण की बात करें, चौथे चरण की, तो 13 सीटें हैं जिनमें 13 की 13 बीजेपी के पास की, जिसमें मेरा अपना शहर कानपुर भी शामिल है, वहां देहात की सीट अकबरपुर भी शामिल है, मेरे जन्म स्थान की सीट उन्नाव भी शामिल है, और तीनों सीटें फंसी हुई हैं। तो इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ग्राउंड पर कुछ अनपेक्षित सा घटित हो रहा है, कुछ अप्रत्याशित घटित हो रहा है। आज अभी आपके प्रोग्राम से पहले मेरे घर में एक हमारे पड़ोसी हैं, फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, सरकारी कर्मचारी, दोनों में अभी रिटायर हो गए और दलित है, वो जाटो समाज से आते हैं। वो आए थे अपने बेटे की शादी का निमंत्रण देने, तो उनसे से बात होने लगी, तो उन्होंने कहा कि आपको एक चीज बताऊं विनोद जी? मैंने कहा बताइए। बोले इस बार उत्तर प्रदेश में जाटो समाज, बोले मेरे जितने रिश्तेदार आते जा रहे हैं, बोले सब इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे हैं, बीएसपी को नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? और बोले सुनिए, वो अखिलेश यादव के लिए नहीं कर रहे हैं, वो राहुल गांधी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो राहुल गांधी ने संविधान वाला मामला जो छेड़ा है ना, और आरक्षण वाला, वो हम सब लोगों को बहुत झकझोर रहा है। अब जब चले थे तब तो राम मंदिर का मुद्दा था, और जब चुनाव पूरे होने को आ रहा है तो संविधान मुद्दा बन गया। जी जी। तो ये चीजें जो है चुनाव को आखिर तक कहाँ ले जाएंगी, नंबर देने की स्थिति में अभी नहीं। जैसे 250 सीटें है कुल मिलाकर, कुर्बान भाई ने कहा, मैं अभी बहुत नंबर इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि नंबर पहले मैं देता रहा हूं, तो मैं नंबर देने से थोड़ा सा कतराता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने तीसरी बार सरकार बनाने की बहुत ही कठिन चुनौती है, और बहुत बुरी तरह से मामला फंसा हुआ है। ये बात अब सब कहने लगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।